चलो, ये क्या है भैया? आध्यात्मिक पढ़ाई। क्या है ये? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आत्मा बच्चा लोगों सीधे बैठो, बैठो, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान। क्या का ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान होने से हमें क्या क्या मिलता है? हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारा जीवन में मतलब नैतिक पतन नहीं होता। हम नैतिकता के मार्ग पे चलने लगते हैं। हम में सद्गुण आने लगते हैं, अवगुण भागने लगते हैं। ठीक है। और हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। और दुनिया में हमें कोई भी परेशानी नहीं लगती, बिल्कुल हल्की लगती है। और हम सफलता के मार्ग पर नित्य चढ़ते जाते हैं। हमारा मन का विश्वास कभी कम नहीं होता है। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान से, तो आध्यात्मिक ज्ञान में कल पढ़ा था हमने, अपने आप को जाना था कि शरीर के अंदर जो चेतना शक्ति है उस शक्ति का नाम आत्मा है। और आत्मा उस कल के चैप्टर से आगे का चैप्टर, उसके आगे का पार्ट आज पढ़ रहे हैं हम। अब देखो, हमने समझा था कि हमारा शरीर क्या है? एक हार्ड और मांस का बना हुआ एक पुतला है। उसमें क्या जाती है? ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा जाती है, तब जाके वो जीवात्मा कहलाता है। ठीक है ना। और जीवात्मा कहलाता है। फिर आत्मा रहती कहाँ है शरीर में? तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। ठीक है। और इस शरीर से आत्मा आती कहाँ से है और जाती कहाँ है, वो आत्मा आज वो पाठ पढ़ेंगे अपन। ठीक है। अब देखो, तो इसमें तुमको 3 अलग अलग कलर दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है। तो ये नीचे वाला सबसे जो दिख रहा है वो उसको क्या बोला था? साकार मनुष्य लोग। क्या बोलते हैं? और मनुष्य लोग। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ठीक है। फिर दूसरा जो आपको कलर में दिख रहा है, यहाँ 3 देवी देवता वास दिख रहे हैं आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसको बोलते हैं हम सूक्ष्म लोग। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लोग। अब इस दोनों में अंतर क्या है? यह साकार मनुष्य लोग है। साकार मतलब जिनका शरीर है, जिनका क्या है? शरीर, जिनका हाड़ मांस का शरीर है, जिन आत्माओं के पास, वो आत्माएं इस लोक में रहती हैं। और इसके ऊपर जो लोग है सूक्ष्म लोग, उसमें उनका क्या है? उनका शरीर तो है पर वो हड्डी और मांस का शरीर ना होकर वो लाइट का शरीर है। किसका शरीर है? लाइट का। उसको सूक्ष्म लोग बोलते हैं। यहाँ ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं लोग यहाँ रहते हैं, जिसको ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, महेशपुरी भी कहा जाता है, शंकरपुरी भी कहते हैं। और इन सब से ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, लाल 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 दिख रहा है, एक इसको कहा जाता है ब्रह्मलोक। क्या कहा जाता है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में आप देखो क्या क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है क्या? एक बिंदु सा दिख रहा है, बड़ा सा। वो बड़ा सा बिंदु है परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है। किसका चिन्ह है? परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है। किसका चिन्ह है? परमात्मा का। और बाकी जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, स्टार सितारों के जैसे दिख रहे हैं ना, वो सब हम आत्माओं का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हम सब आत्माओं का प्रतीक है। हम सभी आत्माओं का। इसमें से एक आत्मा आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। हम सब कोई ना कोई उसमें है। परंतु अभी बताओ, हम बच्चे लोग यहाँ पर हैं कि अभी यहाँ पर हैं मनुष्य लोक में? बताओ। अभी मनुष्य लोक में है। ठीक है। तो ये है, इस लोक को क्या बोलते हैं? ब्रह्म लोक। क्या बोलते हैं? या क्या बोलते हैं? परम धाम। क्या बोलते हैं? परम धाम इसलिए सबसे ऊंचा है। ब्रह्मलोक इसलिए कि वहाँ परमात्मा रहता है। और मूल वतन इसलिए कि वहाँ के हम सभी लोग मूल निवासी हैं, वहीं के मूल निवासी। और कई सारे नाम है। निर्वाण धाम क्योंकि वहाँ पर वाणी मतलब आवाजों से परे दुनिया है, आवाज नहीं होती। तो हम सब आत्माएं परमात्मा ये ड्रामा अनुसार इस धरा पर आते हैं और जब अपना शरीर लेते हैं और कार्य करते हैं अपना। और कार्य करने के बाद जब सारा ड्रामा पूरा हो जाता है तो एक समय परमात्मा स्वयं, वो परमात्मा भी इस धरा पर आता है। फिर हम सबको वापस लेकर परम धाम वापस चला जाते हैं, हम सब चले जाते हैं। तो ये ड्रामा चलते रहता है। आत्मा आदि यहाँ से है, यहाँ अपना कारोबार करती है और वापस परम धाम को पहुंच जाती है। है ना ये? ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या? परम धाम दूसरा पार्ट है ना। तो हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं? ब्रह्मलोक की। कहाँ की रहने वाली हैं?
कहाँ की रहने वाली आत्माएं हैं? कहाँ की रहने वाली आत्माएं हैं? ब्रह्म लोक की। ठीक है, अच्छा समझ में आया सभी को? समझ में आया? ठीक है, चलिए।